रात का खाना खत्म हो चुका था। शौहर ने हस्बे मामूल मोबाइल एक तरफ रखा और बीवी से मुखातिब हुआ, आज रात मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहरूंगा, तुम और माजी दरवाजा बंद करके आराम से सो जाना। बीवी के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल गई, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। वाकई? उसने खुशी से पूछा। शौहर चौंका, ये गैर मामूली खुशी क्यों? दिल में एक वसवसा जागा, आखिर बीवी के चेहरे पर इतनी रोशनी क्यों है? शुबह हुआ कि शायद मामला कुछ और है। चुनाचे उसने जाते जाते दरवाजे से अलविदा कहा, मगर खुद सहन के एक दरख्त के पीछे छुप गया कि देखे तो सही उसके जाने के बाद घर में क्या होता है। रात गहरी होने लगी। बीवी ने बावर्ची खाने में जाकर चटनी पीसी, दोपहर की बची हुई ठंडी रोटियां निकाली और मां के साथ मजे से खाना खाया। फिर दोनों बिस्तर पर लेट गईं और चंद लम्हों में नींद की वादियों में उतर गईं। शौहर बेचारा सारी रात मच्छरों और शकूक के बीच जागता रहा। सुबह हुई तो उसने खफगी से पूछा, कल मेरे जाने पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही थी? बीवी ने सादगी से हंसते हुए जवाब दिया, मैं इसलिए खुश थी कि ना गरम रोटी पकानी थी ना सालन बनाना था। शौहर ने एक गहरी सांस ली, पेशानी पर हाथ रखा और बोला, तेरा बेड़ा गर्क सुस्त औरत। यही जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जो अज़दवाजी रिश्ते में हंसी और नरमी घोल देती हैं। शक का दरख्त अक्सर वहीं उगाता है जहां मोहब्बत थकी हुई हो, मगर बाज़ औक़ात हकीकत इतनी सादा निकलती है कि खुद शक भी शर्मिंदा हो जाता है।